दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है हिंदी दिवस है, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और इस दिन की शुरुआत जो है राजभाषा के रूप में जो है संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद सन 1953 में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो जन जन की भाषा है, उसके सम्मान के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं हिंदी के उन महान कवियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को नमन करता हूँ जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनी लेखनी के द्वारा जो है जन जन तक पहुँचाया और जन जन की भाषा बनाया। और अपने सरल शब्दों से जो है हिंदी को इतना रोचक बनाया कि लोग आज भी हिंदी की जो रचनाएं हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो इसी क्रम में एक कवि हुए हैं हमारे जनपद बिजनौर के, दुष्यंत कुमार त्यागी जी। दुष्यंत कुमार त्यागी जी जनपद बिजनौर के राजपुर नवादा जो गांव है उसके रहने वाले थे। और इस गांव की दूरी मेरे वर्तमान गांव से मात्र 6-7 किलोमीटर होगी। यानी मेरे नज़दीकी गांव के ही दुष्यंत कुमार जी जो गज़लकार और कवि रहे हैं, और उन्होंने अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया है हिंदी में अपनी रचनाओं के द्वारा। तो हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं और उन्हें जो है श्रद्धांजलि देता हूं। इत्तेफाक की बात देखिए कि हिंदी दिवस सितंबर में मनाया जाता है और दुष्यंत कुमार त्यागी जी का जो जन्मदिन है वो भी सितंबर के महीने का ही है। अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा विरोधाभास सा है इसमें। कहीं 1 सितंबर 1933 लिखी हुई है उनकी जन्मतिथि और कहीं पर 27 सितंबर 1933 लिखी हुई है। बहरहाल 1933 में उनका जन्म हुआ जनपद बिजनौर के नवादा गांव में, और ये गांव नजबाबाद तहसील में पड़ता है। कुमार त्यागी जी द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की गई। उसके बाद वो भोपाल में आकाशवाणी में सह निर्माता के रूप में काम करने लगे। और उनकी कालजयी रचनाओं में काव्य संग्रह में साय में धूप, आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत और गीत नाट्य एक कंठ विस्पाई शामिल है। और उनकी एक बड़ी ही फेमस एक गजल है, एक रचना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तबीयत से उछालो यारो, ये एक इनकी कविता का टाइटल है। और इसमें ये लिखते हैं, यह जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, दर्दे दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज जीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बड़ा ही प्रेरणादायक ये उनकी लाइनें हैं।
लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। तो वो इतने, एक उनकी रचना ये है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश निकल चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह, क्या लाइन लिखी है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जी ने कितनी सुंदर सुंदर अपनी कविताएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं। उनका जो योगदान है हिंदी साहित्य में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बिजनौर की जो पावन धरती है उस पर उनका जन्म हुआ, और हमारे पड़ोस के गांव में उनका जन्मस्थली है, नवादा में। तो बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए। तो हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में उन्हें याद करने का मेरा मन हुआ, और उनकी जो रचनाएं हैं उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का मैंने प्रयास किया है। तो दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो तत्कालीन जो सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी की, उस पे भी उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है। और सरकारी सेवा में रहते हुए, वो आकाशवाणी भोपाल में जॉब करते थे, सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने सरकार से सीधे प्रश्न पूछे हैं, और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जहाँ जहाँ सरकार की कमियां रही हैं वो गिनाने की कोशिश की है। तो ऐसे निर्भीक और साहसी कवि बहुत कम पैदा होते हैं इस धरती पर। तो उनका जो योगदान है समाज सुधार की तरफ वो अभूतपूर्व है। और उनकी जो लाइनें हैं मैं बड़ा प्रभावित हूँ इससे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इतनी सुंदर लाइनें दुष्यंत कुमार जी ने लिखी हैं कि बस क्या कहें। और ये आए दिन जहाँ भी